अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा से उड़ान की फुल स्टोरी के बारे में। मलका और उसके भाई की गई अपनी मां से नाफरमानियों का अंजाम क्या होगा? क्या वो अपनी मां को ठुकरा कर खुश रह पाएंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मलका एक खुदगर्ज और दौलत पसंद लड़की है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाए। उसे तो जैसे ऐशो इशरत और दौलत का नशा है। वो दौलत को पाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। उसकी माँ ने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला है, लेकिन उसकी बेटी ये नहीं चाहती कि वो इस तरह कुट कर जिंदगी गुजार दे। इसीलिए वो दिन रात इसी कोशिशों में लगी रहती है कि इसे वो शोहरत मिल जाए जिसकी वो तलबगार है। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वहाँ मौजूद नूरियान नामी लड़का मलका को पसंद करना शुरू कर देता है। मलका भी नूरियान की दौलत देखकर उसे पसंद करना शुरू कर देती है। नूरियान एक बड़े आदमी के घर रहता है जिसका नाम शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार होता है। जब नूरियान और मलका यूनिवर्सिटी के एक स्टेज ड्रामा में हिस्सा लेते हैं, नूरियान अपने मालिक आतिफ को इस स्टेज ड्रामा की वीडियो दिखाता है तो उसे पहली ही नजर में मलका अच्छी लगने लगती है और आतिफ अगले ही दिन उसकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है और उससे कहता है कि हमारी इंडस्ट्री को आप जैसी हुनरमंद लड़की की ही जरूरत है। और आतिफ मलका को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने की ऑफर करता है तो मलका खुशी से फूले नहीं समाती और उस वक्त वो यही सोचती है कि यही एक रास्ता है अपनी तकदीर बदलने का। और वो अपनी माँ से छुपकर वहाँ ऑडिशन दे आती है, लेकिन घर वालों को इस बात की खबर तक नहीं होती। वहाँ वो फोटो शूट वगैरह करवाती है और उस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो जाती है। एक तरफ तो उसे इयाशों की पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक बार भी अपनी माँ से पूछना गवारा नहीं समझा। जब उसकी तस्वीरें अखबारों मैगजीन वगैरह में छपती हैं, तो उसकी वालदा को मलका के करतूतों का इल्म हो जाता है। जब से मलका मॉडल बनी है तब से लेकर अब तक देर तक घर से बाहर रहना मलका की जिंदगी का मामूल बन चुका है। लेकिन अब उसकी वालदा को इल्म हो गया है कि उसकी बेटी एक मॉडल बन चुकी है, तो मलका की वालदा वही तस्वीरें उसके मुंह पर मार कर कहती हैं कि ये सब क्या है। तो मलका कहती है कि ये सब मेरे ख्वाब हैं, जिस पर उसकी वालदा कहती हैं कि तुम्हारे ये ख्वाब बाइसे जिल्लत हैं जो इस घर को बदनामी के सिवा कुछ नहीं देंगे। मलका को इस ऐशो इशरत के सिवा कुछ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि आपने हमें दिया है क्या है, इस गरीबी ने भी हमें जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। जिस पर उसकी वालदा उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन उसका भाई अपनी ही माँ की मुखालफत करता है। और जब से मलका ने अपने भाई अकील को अपनी कमाई देना शुरू की है, तब से अकील ने अपनी बहन की हिमायत करना शुरू कर दी है। अकील मलका की हिमायत करते हुए अपनी वालदा से कहता है कि बस करें ये अपना ड्रामा, जिसके बाद उसकी वालदा रोते हुए कहती हैं कि अकील कैसे भाई हो तुम, बेहयाई के रास्ते पर चलने वाली अपनी इस बहन की हिमायत कर रहे हो तुम। जिस पर अकील भड़क उठता है और अपनी वालदा से कहता है कि पैसा कमाना भी तो कोई बुरी बात नहीं, आपकी अना की खातिर हम अपनी ख्वाहिशों का क्यों गला घोटें। इसके बाद मलका अपनी वालदा से कहती है कि वैसे भी आपने हमें 2 वक्त की रोटी के सिवा दिया ही क्या है। अकील की वालदा नम आंखों के साथ कहती हैं कि मैंने तुम दोनों बच्चों को इज्जत और हलाल का रिज़्क खिलाया और तुमने अपनी माँ को ही धोखा दे दिया। ये सिला दिया तुमने मेरी परवरिश का। याद रखना, जिस ऊंची उड़ान के साथ तुम दोनों उड़ रहे हो, एक दिन मुंह के बल गिरोगे। अब मलका को अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं। जब दौलत की बटी आंखों पर बंधी हो तो इंसान को दौलत और शोहरत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और जब एक दिन मलका अपनी शूट पर होती है तो आसिम उसे लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। आसिम मलका का मंगेतर है, लेकिन मलका को उसकी कोई परवाह नहीं। जब मलका उसे वहां देखती है, मलका आसिम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर आसिम कहता है मैंने सोचा कि तुम अकेले घर कैसे जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये अपनी सवारी ले आया। जिस पर मलका तंजिया अंदाज में कहती है कि तुम अपनी खटारा बाइक को मलका की सवारी कह रहे हो। जिस पर आसिम मलका से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी खटारा तुम्हारे काबिल नहीं है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मलका कहती है कि ये बात तुम जान लो कि ये सिर्फ खटारा ही नहीं बल्कि तुम भी मेरे लायक नहीं हो। ये कहकर वो नूरियान की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। आसिम को ये बात बहुत बुरी लगती है और कुछ दिनों के बाद मलका और आसिम की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। लेकिन मलका ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी शादी आसिम से हो, क्योंकि आसिम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, जबकि मलका एक अमीर शख्स से शादी करना चाहती है। मलका और आसिम की मेहंदी धूमधाम से हो जाती है और शादी वाले दिन मलका काफी ज्यादा परेशान होती है। वो चाहती है कि उसकी आसिम से शादी ना हो पाए, लेकिन आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन मलका ये शादी एक शर्त पर करती है कि वो इस इंडस्ट्री में शादी के बाद भी काम जारी रखेगी। आसिम की शर्त को मानने के बाद ही मलका इस शादी पर रजामंद हुई है। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही मलका शूट पे जाना शुरू कर देती है और वही रूटीन जो उसके अपने घर में थी वही अपना लेती है। रात को घर में देर से आना इसका मामूल बन जाता है और ये बात आतिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मलका रात को देर से घर आया करे। लेकिन मलका को अपने शोहर की कोई फिक्र नहीं और वो अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त नूरियान के साथ घूमती फिरती है। एक दिन जब मलका
नूरियान के साथ घूम फिर रही होती है तो उसका शोहर उसे देख लेता है। जब रात को वो घर आती है तो आसिम बहुत गुस्से में होता है। आसिम मलका से कहता है कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम घूम फिर रही थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर मलका भी चुप न रह सकी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसर नहीं करना चाहती, मैं तो इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी, बल्कि मेरी माँ ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी कर दी। मलका मजीद कहती है, अगर तुम चाहो तो मुझे आजाद कर सकते हो। ये बात सुनते ही आसिम न चाहते हुए भी उसे तलाक दे देता है। उस वक्त मलका खुश होती है, लेकिन बाद में वो इस बात पर पछताएगी। मलका आसिम से तलाक लेने के बाद ये सोचती है कि वो नूरियान से शादी कर लेगी, क्योंकि नूरियान एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। लेकिन चंद ही दिनों के बाद नूरियान की हकीकत भी मलका के सामने खुल जाती है कि नूरियान एक मुलाजमा का बेटा है। बल्कि यही नहीं, नूरियान की वालदा भी मलका से शदीद नफरत करती हैं और उसकी तस्वीरों को आग लगा देती हैं। वो ये नहीं चाहती कि नूरियान मलका जैसी लड़की से शादी करे। लेकिन मलका को जब हकीकत का इल्म होता है कि नूरियान के पास मौजूद दौलत, पैसा, गाड़ी, ये सब उसका नहीं बल्कि उसके मालिक आतिफ का है, तो मलका उसे भी ठुकरा देती है, क्योंकि मलका को सिर्फ शोहरत और दौलत से गर्ज है। आसिम और नूरियान को ठुकराने के बाद अब मलका आतिफ के साथ घूमती फिरती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि आतिफ एक धोखेबाज शख्स है। वो सिर्फ उसे दौलत की लालच दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन मलका मुकम्मल तौर पर उसके जाल में फंस जाएगी। उस वक्त मलका के पास कोई रास्ता नहीं होगा। एक तरफ उसने अपनी माँ को ठुकराया। मलका की माँ उसे समझाती रही कि बेटा ऐसे ख्वाब ना देखो जिसकी ताबीर ना हो, लेकिन तब मलका ने अपनी माँ की बातों पर गौर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस दौलत की वजह से। और वो हर किसी को अपने से कमतर ही समझती है और यही गुरूर उसे ले डूबेगा। और दूसरी तरफ जब से मलका ने आसिम से तलाक ली है, तब से आसिम अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है और वो एक अमीर शख्स बन चुका है। और अब आसिम के पास वो दौलत, पैसा, बंगला, गाड़ी, वो सब कुछ है जिसकी मलका ख्वाहिश करती थी। लेकिन मलका ने अपनी ही नादानियों और ख्वाहिशों के तहत आसिम को ठुकराया था। आसिम अपने ऑफिस में मौजूद लड़की सना से शादी कर लेता है। सना एक सीरत पसंद लड़की है। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल उड़ान में सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब आतिफ की हकीकत मलका के सामने खुलकर सामने आ जाती है। उस वक्त मलका चीखेगी, चिल्लाएगी और रोएगी कि मैंने अपनी माँ को बहुत ज्यादा दुख दिए हैं। मैं अपनी ही सगी माँ पर चीखती चिल्लाती रही और उसे अपनी माँ की गई बातें याद आती हैं। उसकी माँ ने उसे कहा था कि जिस ऊंची उड़ान से तुम दोनों उड़े हो, एक दिन मुंह के बल गिरोगे। और ऐसा ही हुआ मलका के साथ। मलका को आसिम की मोहब्बत का भी तब एहसास होता है कि उसने आसिम की मोहब्बत की कदर नहीं की। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आसिम ने मलका के रवैये से मजबूर होकर मलका को तलाक दी थी। और दूसरी तरफ मलका का भाई अकील, वो इस कदर नशे का आदी बन जाता है कि वो इस नशे के बगैर जिंदा तक नहीं रह सकता। और इस नशे की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़ देती है। जब उसके पास दौलत, पैसा कुछ नहीं होता तो उसका दोस्त उसे गैर कानूनी कामों की तरफ लगा देता है। इसकी वजह से पुलिस एक दिन उसे पकड़ लेती है और वो सारी जिंदगी जेल में गुजारता है। तब उसे भी अपनी माँ की गई बातें याद आती हैं और वो भी काफी ज्यादा रोता और परेशान हो जाता है। वो बिल्कुल तन्हा रह जाता है। मलका और अकील ने अपनी माँ की नाफरमानी की और आज इनका कोई सहारा नहीं और ये दोनों दर बदर की ठोकरी खाने पर मजबूर हो गए हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तानी ड्रामों पर रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।